सुंदर युवती को देख करके कहने लगा कि ये युवती तो हमारे राजा के लिए होनी चाहिए। और उन्होंने मां कौशिकी को जैसा रूप और लावण्य मां का देखा है, जाकर के शुंभ से कहा कि हे राजन, बिल्कुल आपके लायक एक ऐसी सुंदरी आपके राज्य के पास में ही मैं देख करके आया हूं। अगर आप उस सुंदरी को अपना लें, उसे अपनी रानी बना लें, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा महाराज। शुंभ कहने लगा कि अगर वो इतनी सुंदर है तो आप उसको पकड़कर क्यों नहीं लेकर के आए? कहने लगी महाराज, मैं तो आपको सूचन करने के लिए आया हूं। अगर आपके मन में हो तब तो हम उसके सामने जाके प्रस्ताव रखें, हम पकड़ करके लेकर के आ जाएं, और आपका मन ही ना हो तो फिर क्या होगा? कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जाइए और उनसे जाकर के कहिए। आज चंड और मुंड दोनों से ज्यादा विद्वान सुग्रीव नाम का इनका एक और मंत्री है जो इनको सलाह देने वाला है, सलाहकार है। उससे कहा कि तुम ज्यादा बुद्धिमान हो, आप जाओ और उस युवती को किसी भी प्रकार से हमारे पास लेकर आ जाओ। जब सुग्रीव ने जाकर के मां कौशिकी के सामने कहा कि हे सुंदर होठों वाली, हे सुंदर वदन वाली, आप हमारे त्रिलोक विजयी, जिन्होंने देवताओं के ऊपर भी अपना आधिपत्य जमा रखा है, ऐसे हमारे महाराज शुंभ के साथ आप विवाह कर लो, बड़ी अच्छी रहोगी, आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी जमेगी। मां कौशिकी कहने लगी कि देखो वैसे तो ठीक है, आप कह रहे हो, मैं शुंभ को जानती हूँ, लेकिन बचपन में हट के कारण मैं थोड़ी हटीली थी, इसीलिए मैंने बचपन में ही एक प्रतिज्ञा कर ली थी। बोले कैसी प्रतिज्ञा कर ली? बोले हमने प्रतिज्ञा ये कर ली है कि जो भी मुझको संग्राम में हरा देगा मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पप्यो हति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। जो भी व्यक्ति मुझे संग्राम में हराएगा, जिसके मैं बल को देख लूंगी कि उसका बल मेरे बल के समान है या मुझसे ज्यादा है, तो मैं उसको अपना पति रूप में स्वीकार कर सकती हूँ। अब तो एकदम से सुग्रीव गुस्से में आ गया और कहने लगा कि शायद तुम समझती नहीं हो, जो हमारे राजा है ना वो बड़े बलवान हैं। अरे वो तो इतने बलवान हैं कि तुम्हारे केसों को पकड़ करके खींच करके ले जाएंगे, जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। मैया कहने लगी एकदम से गुस्सा में आकर के कि आपको कुछ नहीं करना है, आप तो जाओ और जाकर के अपने महाराज से जैसा मैंने कहा है वैसा सानुरोध, जैसे मैंने कहा है शांत भाव से ऐसे बता देना। सात्वं गच्छमय्य प्रोक्ता पार्श्वं शंभुन शुंभयो। तुम तो शुंभ और निशुंभ के पास जाकर के और चुपचाप से आनंद पूर्वक केशाकर्षण निर्धूतम गौरवमागमिष्यसि। आप उनसे जाकर के कहना तो सही, मेरे केसों को पकड़ने के लिए यहाँ तक आए तो सही, जाकर चुपचाप उनसे कह दीजिए। और तुम्हें पता है किम करो में प्रतिज्ञा, मैं क्या करूं? मेरी प्रतिज्ञा है मैं पदनालोचिता पुरा, मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकती हूँ। सक्त्वं गच्छमयोक्तम, मैं तुम्हारे साथ चल सकती थी, लेकिन मेरी जो प्रतिज्ञा है ना ये मुझे आज्ञा नहीं देती। इसलिए आप जाकर के उस सुरेंद्र से आप कह दो, उस राजा से आप कह दीजिए वो कुछ युक्ति करें, मेरे पास आ जाएं। ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी आता है 5वें अध्याय में। अब तो जब ये लौट करके पहुंचा सुग्रीव
और जाकर के कहा कि प्रभु वो तो आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है, वो तो स्पष्ट कह रही है यो मां जयत संग्राम में, जो मुझसे संग्राम में जीत जाएगा मैं उसके साथ ही विवाह करूंगा। श्री संपदा, लक्ष्मी इत्यादि नामों से जानने वाली ऐसी मैया का बड़ा ही उसने सौंदर्य वर्णन किया है। राजन, स्त्री तो वास्तव में जैसा कि आकर के चंड ने मुंड ने आकर के बताया वैसी ही है, संपदा युक्त है, सौंदर्यवान है, लेकिन उसका एक ही प्रतिज्ञा है उसकी, जो उसको हराएगा वो उसके साथ विवाह करेगा। ऐसी महाशक्तिशाली के साथ में वैसे मेरे मन से तो यही है कि युद्ध करना ठीक नहीं है। अगर आप उसको पराजित न कर सके बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आपका तो बदनामी हो जाएगी आपकी। न विजया रणे न रणे विजयाक्षुर, अगर आपने उसको रण में विजय उससे प्राप्त नहीं कर पाई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपकी जो साख है ना वो सब की सब मिट्टी में मिल जाएगी। अब तो एकदम से शुंभ कहने लगा कि मैं इंद्र जीतूं, मैंने इंद्र को भी जीता है, तब आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं उसको प्राप्त करने के लिए उससे युद्ध न करूं। प्राप्यमानम प्रजाहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, जिस व्यक्ति के मन में कामनाएं अत्यधिक पाने की लालसा जागृत होने लग जाती है ना, उसकी इंद्रियां सब संयमित होते हुए भी वो सब कुछ भूल जाता है और एकदम से अहंकार में यो मे दर्प व्यपोहति, जो मेरे अहंकार को नष्ट करेगा, ऐसा कह रही है। आप चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से उसको जीतेंगे। ऐसा कहकर उसने समर की तैयारी की। सुग्रीव को पुनः भेजा कि आप जाकर के समझा लो, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। धूम्रलोचन को उसके साथ में भेज दिया। देवी के साथ में जाकर के धूम्रलोचन भी इसी प्रकार का संवाद करता है। धूम्रलोचन जाकर के काले धुएं के समान बना हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं धूम्रलोचन। धुएं जैसी भरी हुई शरीर है उसका, और जो काला ही है, ज्ञान विज्ञान नयन और अगारी। जिनको ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, खुद ही इतना काला। काले का मतलब ये नहीं है कि शरीर से काला हो तो ही काला है, कुछ बुद्धि से भी काले हो जाते हैं। दिमाग से बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो भी धूम्रलोचन के समान। श्रुति और स्मृति, ज्ञान वैराग्य, ये दो नेत्र हैं, लेकिन श्रुति और स्मृति, ज्ञान और वैराग्य जिनके अंदर नहीं है, न तो उनको कुछ सुनने में आता है, अच्छा सुनते हैं, और ना ही अच्छा सुनने के बाद उनके मन मस्तिष्क में कोई वस्तु रहती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा नुकसान उठाता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक चोर रहा करता था। उस चोर के दो बालक थे। जब चोर का काम ही होता है चोरी करके लाना, परिवार पालना, उसने अपने बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा दी, बेटे ये जो भागवत कथाएं होती है ना, इनमें मत जाया करना। ये जो मंदिर होते हैं ना, इन मंदिर में पूजा पाठ के लिए मत जाया करना। जहाँ कहीं सत्संग हो रहा हो, साधु संत आ रहे हो, उनके पास मत जाना। बच्चे पूछते बाबा ऐसा क्यों कहती हो, गांव के समस्त लोग जाते हैं, हम क्यों नहीं? बेटा समस्त लोगों का काम मेहनत से चलता है, और हमारा काम क्या है? चोरी करना। अगर तुम सत्संग में जाओगे
तो वहां जाकर के आपको अच्छे कर्म करने के लिए बताया जाएगा, आपको वहां जाकर के अच्छे कर्मों की ओर मोड़ा जाएगा। आप चोरी करना छोड़ दोगे तो बेटा जब अपने धंधे को छोड़ दोगे फिर कमाओगे कैसे, क्या खाओगे? अब बच्चों को ये नहीं बताया कि चोरी छोड़ करके हम नया कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं, केवल एक ही चीज बताई कि कभी भागवत कथा में मत जाना, नहीं चोरी करना छोड़ दोगे। अच्छा, चोरी करना अच्छा है कि बुरा है? कोई घर वाला सिखाता है कि चोरी करो? लेकिन ये बंदा ऐसा है, बच्चों ने शुरू से ही सत्संग में जाना बंद कर दिया। हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। कोई बाबा कहीं से आता सीताराम, अगर बाबा आगे से बच्चे से सीताराम कर दे तो भी कान में उंगली लगा ली, हमें नहीं सुननी आपकी सीताराम। बोले क्यों? बोले हमारे पिताजी ने कहा है कि अगर सीताराम शब्द हमारे मन में पड़ गया तो हम चोरी करने जा ही नहीं पाएंगे। इतना प्रभाव है भगवान के भजन का। एक दिन की बात है, दोनों भाई चोरी करके राजमहल में चोरी की, राजा के यहाँ भगते हुए चले जा रहे, और रास्ते में जाते समय, भागते समय एक जगह ऐसे कहीं कथा चल रही, गुरुजी उधर में प्रवचन दे रहे हैं और इधर उसके पैर में लग गया कांटा। एक भाई तो निकल गया, दूसरा वहीं उस कांटे को निकाले तो कैसे निकाले, उसके तो ऐसे पोटली रखी हुई थी और ऐसे करके बीच में पोटली और ऐसे करके कानों में उंगली लगा के भाग रहा था। अब नीचे झुकता, देखता कांटे हैं तो बच भी जाता, लेकिन पोटली को डांटे या कानों को बंद करे, आवाज न पहुंच जाए कानों में, इसलिए उसके कांटा लग गया। और उसने जैसे ही एक हाथ हटाया, पोटली नीचे रखी, कांटा निकालने की कोशिश की, इतने समय में उधर से गुरुजी ने 2 शब्द कह दिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राणों पे बात आ जाए, लेकिन सत्य का साथ अवश्य देना चाहिए। ऐसे गुरुजी ने प्रवचन किया और उसने चुपचाप, कानों में ये बात तो चली गई। अब इतने में वो आगे भागा, पीछे से आगे राजा के सैनिक, उन्होंने आकर के इसको पकड़ लिया। अब पकड़ में आ गया तो राजा के पास पहुंचे, और आपको पता है ना, जब सैनिकों की मार पड़ती है तो व्यक्ति सबको उगल देता है, सब कुछ बता देता है कि क्या बात है क्या नहीं है। जब महाराज ने जाकर के पूछा कि आपने चोरी क्यों की, तो उन्होंने अपनी शुरू से लेकर और अब तक की कथा उसने पूरी बता दी, सत्य। बोले गुरुजी ने भी कहा था सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलो तो हो क्या रहा है, इसलिए गुरुजी की बात से उसने पूरा सब कुछ सत्य बता दिया। राजा ने कह दिया ठीक है, आज के बाद आप चोरी नहीं करोगे, आपको हमारे यहाँ नौकरी फिक्स कर दी जाती है, इस नौकरी से आपको जो मिलेगा आप उससे अपना भरण पोषण करो, पालन पोषण करो परिवार का। तो सच्चाई से इतना कुछ मिल गया। दूसरा भाई जब पकड़ा गया, उसने ये शब्द सुने नहीं थे, इसलिए वो बार बार झूठ बोलता, बार बार उसको दंडित किया जाता, छूट जाता और चोरी करने में लगा रहा। तो बताओ सत्य बोलने में अच्छी बात है कि नहीं? कुछ सत्संग में बैठने का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सत्संग की अगर कुछ बातें हमारे कानों में घुलेंगी, कुछ बातें सत्संग की हमारे कानों में पहुंचेंगी, दिमाग में पहुंचेंगी, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ भी मिलेगा। ये सत्संगति का प्याला ऐसा ही होता है, जिसने इसको पिया है ना, वो बस आनंद में हो जाता है। ये जो धूम्र लोचन है वो धुएं से भरा हुआ, अर्थात बिल्कुल कालिक है, दिमाग से इस्तेमाल करने वाला है ही नहीं। इसने भी जाकर के जब मैया से कहा कि आप क्यों फालतू का युद्ध करना चाहती हो, अरे हमारे महाराज वैसे ही आपको अपनी पटरानी बनाने के लिए तैयार हैं, युद्ध में कोई फूल नहीं बरसते, आपके ये अंग हैं वो छत बिछत हो जाएंगे, आप इतनी गौरांगी हैं। मैया ने कहा देखो आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप अपने राजा से कहो, अगर उसको विवाह करना है, लड़ना हो तो आ जाए, नहीं तो आप जाओ अपने घर। अब तो एक साथ मैया के ऐसे वचन सुनकर के कहने लगा कि तुम तो कुरूपा हो, पिंगल नेत्रों वाली, अर्थात तुम्हारे नेत्र तिरछे हैं, मैं तुमको अभी इसी समय मार दूंगा। और जैसे ऐसा कहकर के खड़ग लेकर मैया की तरफ दौड़ा तो मां भगवती ने केवल एक हुंकार भरी, और हुंकार भरने मात्र से ही वहीं पर भस्म हो गया।
हुंकारणेव तं भस्म सा चकारांबिका ततः। उसी समय मां अम्बा ने हुंकार भरी और उसी हुंकार से ही ओम नमो नारायण हो गया। बोली भगवती मैया की। अब तो उसके साथ पधारे हुए अन्य जो सैनिक थे वो एकदम से डर गए। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका में गए थे ना, और जब रावण ने अपने पुण्य पटहे भट्ट, बड़े बड़े जो भट्ट जो थे, उनको हनुमान जी पर जाकर के जब प्रहार करने के लिए पहुंचे तो हनुमान जी ने कछु मारस कछु मर्द से और कछु मिलिया से धरे धूर और कछु पुण्य जाय पुकारे प्रभु मरकट भरे भूर। महाराज वो बंदर ही बंदर नहीं, अब तक तो कहा था नाथ एक आवा कपे भारी। एक बहुत बड़ा कपी आया हुआ है, बंदर आया हुआ है। शुरुआत में तो ऐसा कहा जा करके, लेकिन जब मारकाट शुरू हो गई तो बोले वो महाराज वो बंदर बंदर का सुना, वो तो मरकट है, क्योंकि मारकाट मचाता है। और एक दो को मारते हैं ना तो दूसरे तो अपने आप भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे मैया ने जब इस दुष्ट का अंत किया तो बाकी के सैनिक तो अपने आप ही भाग लिए। बोले जब धूम्रलोचन ही गया, इतना बलवान था, ऐसा धूम्रलोचन हमारा सेनापति ही मारा गया। उसके केवल अट्टहास करने से, केवल उसके हुंकार भरने मात्र से इसकी मृत्यु हो सकती है। तो हम क्या लगते हैं, दौड़ करके गए और जाकर के शुंभ को सब हाल सुना दिया। शुंभ ने चंड और मुंड को युद्ध के लिए आदेश दिया, जाओ जाकर के उस मृगनैनी को बांध करके मेरे पास लेकर के आओ। ये दोनों जाकर के जब मैया के पास पहुंचे, उनसे जाकर के युद्ध के लिए ललकारने लगे। मैया ने कहा देखो ऐसा है, आप लोग आए हो, आपका स्वागत है, युद्ध करना है। मां सिंह पर सवार होकर के दोनों से युद्ध करती है, उनकी सेना के साथ में युद्ध करती है, चंड और मुंड का वध करती है। इसलिए मैया का नाम चामुंडा हो जाता है। बोल चामुंडा मैया की जय हो। हमारे उज्जैन के पास में एमपी का एक जिला है देवास। उस देवास में एक टेकरी है, पर्वत पहाड़ी है, वहां पर मां चामुंडा का मंदिर बना हुआ है। ऐसा बताते हैं उस देवास का नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि जहां देवताओं का वास है वो है देवास। जहां देवताओं का वास है वो देवास कहलाता है। और यही इसी पहाड़ी पर मां चामुंडा ने आकर के चंड मुंड के साथ में युद्ध किया था, ऐसा बताया जाता है। यहीं पर चंड और मुंड को नष्ट किया था, इसीलिए इसका नाम चामुंडा पड़ गया। ये चामुंडा मैया है। उनके मरते ही जब सैनिक भाग करके लौट करके आए, आकर के और शुंभ के पास में आकर गिड़गिड़ाने लगे, महाराज अब तो कोई उसको तो कोई मारने वाला है ही नहीं, वो तो इतनी शक्तिशाली है। जाकर के शुंभ कहने लगा कि आपको शायद मेरे बल का पता नहीं है, अभी हमारे पास एक से एक बड़े वीर पड़े हुए हैं। शुंभ ने रक्तबीज नाम का जो उसका सेनापति है, उस रक्तबीज को लड़ने के लिए आदेश दिया कि आप भगवती जो सुंदर स्त्री है उसके पास जाओ। आज ये रक्तबीज आता है और इस रक्तबीज को ऐसा वरदान है कि इसके रक्त का एक कण भी कहीं गिर जाए, वहीं पर दूसरा पुरुष उसी के समान बल वाला तैयार हो जाता था। ये अपनी विभिन्न शक्तियों के साथ में जब जाकर के वहां पहुंचा तो भगवान शिव से पहले इनकी मुलाकात हो गई। भगवान शिव रणस्थल में आ गए। भगवान शिव भगवती के दूत बनकर के आए और शुंभ के पास उसको समझाने के लिए गए। भगवान शिव ने आकर के शुंभ को समझाया
कि तू अपने इन अन्य जो सैनिक हैं इनको क्यों मरवा रहे हो? अरे डायरेक्ट आप ही पहुंच जाओ ना, आप में ताकत है, आपको पता है, एक एक करके आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। जब ये रक्त बीज आया, इस रक्त बीज को भी विशाल सेना के साथ में मां जगदम्बा ने अपने खड्ग से और अपने सिंह पर बैठ करके, कुछ तो सैनिकों को सिंह ही घायल कर देता है, मार डालता है, और मां चामुंडा के रूप में एकदम से क्रोधित होकर के जीभ निकालती हुई कि एक रक्त की बूंद भी कहीं नीचे न गिर जाए, समस्त उसका रक्त पान करते हुए आज मां जगदम्बा रक्त बीज का विनाश कर देती हैं। और ऐसी भगवती वाराही नरसिंही, ऐसी भगवती जो कुबेर की शक्तियों के साथ कौबेरी वरुण की शक्ति के साथ में वारुणी इत्यादि नामों से जो जानी जाती हैं, जो समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली सिद्धिदात्री हैं, मां चामुंडा। जब शिव का ऐसा संदेश सुना तो शुंभ ने निशुंभ को भेजा कि भैया पहले आप जाओ, छोटा भाई है निशुंभ, पहले निशुंभ लड़ने के लिए आ गया मैया से, और आकर के पूर्ण अपनी सेना के साथ में आया है। मां ब्रह्माणी से युद्ध करने के लिए जब ये उत्तेजित हुआ, मां ब्रह्माणी कुपित होकर के ब्रह्मदंड लेकर के इस पर टूट पड़ी। देवी माहेश्वरी ने अपना त्रिशूल ले लिया, ये दानवों को विदीर्ण करने लगी। नरसिंही इन्होंने अपने नखों से इन राक्षसों को छत विछत कर दिया। भगवती कौमारी ने अपनी शक्ति से उनके वक्ष स्थलों को चीर करके रख दिया। इस प्रकार से असंख्य सूरवीरों को मारती हुई मां जगदम्बे, मां भगवती निशुंभ और इनके अन्य जो सेनापति, इनके अन्य सैनिक हैं, उन सबको मारती जा रही हैं। और वैसे एक बात बताऊं, हर एक व्यक्ति के मन में, हर एक मनुष्य के मन में आज भी रक्त बीज बैठा हुआ है। ये रक्त बीज क्या है? ये रक्त बीज है कामनाएं, इच्छाएं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी इच्छाएं सीमित हों। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। जैसे एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी तैयार हो जाती है। हमारी पहली इच्छा हो रही है कि कैसे भी करके हम जब पैदल चल रहे होते हैं, बगल से कोई साइकिल वाला निकल जाए तो हमें लगता है कि उसके पास साइकिल है, हमारे पास साइकिल भी नहीं। अब तो मुझे कुछ भी करना है, साइकिल खरीदनी है। महीने भर हमने अच्छी मेहनत की, पैसे जमा हो गए, बाजार को गए, साइकिल लेकर के आ गए। जब साइकिल चलाई महीने दो महीने, मन करने लगे यार इससे साइकिल से भी अब तो थक जाती है, ये चलानी पड़ती है, मोटरसाइकिल ठीक रहेगी, बस इसमें तो कान है ना, रेस लगानी है, चल जाएगी। फिर मोटरसाइकिल के लिए मेहनत करते हैं, महीने 2 महीने 5 महीने साल भर, उसके बाद नई मोटरसाइकिल घर में आ जाती है। और जब मोटरसाइकिल से भी भाग दौड़ करते हैं, कभी बरसात में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, भीग गए, मोटरसाइकिल फिसल गई, गिर गए, और बगल से कोई हॉर्न मारता हुआ 4 व्हीलर वाला निकल जाए, फिर देखो चिंता मत कर, मुझे भी ऐसी लेनी है, अगली बार नहीं भागना। गर्मियों में लपट लग रही, लुएं लग रही, यार जल्दी चलो, सुबह 4 बजे निकल जाओ तो ठीक, 5 बजे 6 बजे तक पहुंच जाएंगे किसी अपने गंतव्य तक, उसके बाद लुएं चलना शुरू हो जाती है। सर्दी के दिनों में चल रहे, ठंड लगती है, तब सोचते हैं कि इससे तो अच्छा 4 व्हीलर बढ़िया। इच्छा है, जब 4 व्हीलर आ जाती है, पहले सोचते हैं अल्टो ले लो, छोटी वाली 800 ले लो, मारुति 800 अल्टो, ये जब आ जाती है फिर सोचने लगते हैं इससे तो अच्छा वैगनआर बढ़िया थी, इससे तो अच्छे स्विफ्ट बढ़िया थी। और जब ये भी अपने धीरे धीरे करके
को भी ले लेते हैं, फिर सोचते हैं इससे थार अच्छी है, एसयूवी अच्छी है, और अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों के फिर नाम सोचने लग जाते हैं। अब तो 1 करोड़ वाली जो गाड़ी आती है वो होनी चाहिए नीचे। ये इच्छाएं हैं। पहले व्यक्ति जब जन्म लेता है तब उसको कोई इच्छा नहीं होती, केवल माँ का दूध मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़े हों, बहुत है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उसके बाद में देखा कि हमारी झोंपड़ी, बोले छोटी सी झोंपड़ी है, अब की बार ऐसा करेंगे इधर से एक दीवार लगाएंगे, उधर से दीवार लगी, अगली बार इधर से दीवार लगाएंगे। अब 2 दीवारें तो खड़ी होगी, अब क्या है, आगे की दीवार में एक गेट आ जाएगा, एक जाला आ जाएगा, पीछे की में आधी से एक अलमारी निकाल दो, बस हो गया घर तैयार। ऐसा कर लो, अब क्या टीन डलवा लेते हैं और अगली साल उस पर छत डलवा देंगे। यही होता है ना, ये हमारी इच्छाएं हैं। जैसे रक्त बीज एक एक बूंद जब नीचे गिरती तो उसमें से कई पुरुष कितने ही रक्त बीज की तरह जब हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, यही रक्त बीज हम सबके अंदर बैठा हुआ है। यही अभिलाषाएं, असंख्य प्रकार की अभिलाषाएं हमारी हैं, यही रक्त बीज है। और चाहे पैसे की अभिलाषा हो, पहले देखते हैं बैंक में मोदी जी ने खाते खुलवाए, शुरुआत में खाते खुलवाए, 0 बैलेंस, कुछ लगता ही नहीं, बस जाओ फार्म भर दो और खुल गया 0 बैलेंस का। फिर सोचते हैं कि हमारे बैंक में 10 रुपये ना है, कभी इधर उधर से गए 10 रुपये डाल के आ गए। फिर सोचते हैं इस पे 1 0 बढ़ जाए, 100 हो जाए, 1 0 बढ़ गई, अगली बार में गए तो 1 0 और बढ़ जाए, 1000 हो गए, फिर हम 0 बढ़ाने में लगे रहते हैं। यही होती है ना पैसे की। और ये पैसा फिर क्या क्या करा देता है। कबीरा जग में दो बड़े, कबीरा जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम से मुक्ति मिलत है, पैसा से चलता का। आइए प्यारा सा भजन। ओ प्रभु तेरी माया का, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा। जमाने को पागल बना देता पैसा। हर किसी को देखो पैसे का असर है, छोटा या बड़ा हो पैसे का असर है। हाँ, छोटा या बड़ा हो पैसे का असर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। जब छोटा बच्चा कहता है, रोता है तो कहता है मम्मी पैसा, मम्मी कहती है लाला तेरे पैसे तेरे पापा के पास है, वो शाम को आ जाएंगे, वो पैसे दे। छोटा बच्चा भी जानता है। तभी कहा है हर किसी को देखो पैसे का असर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। हाँ, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। भले आदमी को, भले आदमी को फंसा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा।
जगदम्बे मैया की जय हो। ये जो पैसा, जन, धन इत्यादि वस्तुएं हैं, बल है, इस सब की कामना जब उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, एक कामना पूरी हो, दूसरी कामना प्रारंभ हो जाए, दूसरी पूरी हो, तीसरी प्रारंभ हो जाए। यही तो रक्त बीज जैसा भाव है। इन भावों को अपने मन में न आने देना, यही सबसे बड़ा व्रत है, यही सबसे बड़ा उपवास है। आज मां भगवती कहने लगी, शुंभ और निशुंभ जब सामने आए हैं, मैया कह रही है, हे दैत्यराज, आपने मेरे सामने आकर के युद्ध का जो मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, वास्तव में आप बहुत ही बड़े शक्तिशाली हैं। और देखो कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को न तो किसी अस्त्र से मारा जा सकता है, न शस्त्र से मारा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को अगर अच्छी तरह से मारना है, धीरे धीरे करके मारना है, तो उसको मारने के लिए उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर। ये प्रशंसा रूपी जो शस्त्र है ना, ये इतना खतरनाक शस्त्र है, इससे व्यक्ति मरता भी है और उसे पता भी नहीं चलता कि मैं मर रहा हूं। मीठा जहर ये ऐसा है। मैया कहने लगी, आप हमारे पास आए, बड़ी अच्छी बात है, आप आ गए। आप इतने बलवान हैं, इतने शक्तिमान हैं, इसलिए शक्तिशाली होने के कारण शायद आपने हमारी, जो हमने आपको ललकार, हमारी जो शर्त आपके सामने रखी, वो शर्त आपने स्वीकार कर ली। ये बड़ी अच्छी बात है। अब तो निशुंभ से कहने लगा कि भाई आप इस महिला की बातों को मत सुनो, इसको मार दो या इसको पकड़ लो, इसको बांध लो। और जैसे ही मां के सामने निशुंभ ने जाकर के स्वयं को प्रस्तुत किया, अपने आयुध लेकर के मैया पर छोड़ने लगा, दिव्य अस्त्रों से मैया ने उनको काट दिया, उन सभी अस्त्रों को। और मां ने अपने दोनों हाथों से ऐसा आघात किया कि निशुंभ वहीं पर ढेर हो गया। शुंभ का भी मूर्छित होकर के गिर गया। जब निशुंभ मृत्यु को प्राप्त हुआ, शुंभ ने एकदम से मूर्छा से जागृत होकर के जब अपने भाई को मरा हुआ देखा, एकदम क्रोधित होकर के, जो कि रक्त में पूरा सना हुआ है, पूरा भीगा हुआ है, अपने पैरों को पटकता हुआ रोष पूर्वक गुस्सा के मारे मां पर एकदम से टूट पड़ा। मां ने अपने त्रिशूल से एक प्रहार किया, उस प्रहार से शुंभ भी वहीं पर धराशायी हो गया। लेकिन शुंभ के सीने से एक दूसरा पुरुष पैदा हुआ। इसका मतलब होता है ये अपनी चित्त से जो आसुरी जो वृत्ति है, संयम नियम के द्वारा जिनको हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, जिनको बांध सकते हैं, ये पैदा मरने के बाद भी पैदा होती रहती है। ऐसी आसुरी शक्तियों को जो हमारी देवी वृद्धि होती जाती है, ऐसी शक्तियों में जो देवियां इनको निगलना चाहती हैं कि हमारी इस प्रकार की जो गलत शक्तियां हैं वो कम से कम दबी रहें। मां उनको निगल करके नष्ट करना चाहती है, लेकिन हम नष्ट कर नहीं पाते। मरने के बाद भी जीव में कुछ उत्कंठाएं बनी रहती हैं, कुछ लालसाएं बनी रहती हैं। लेकिन मैया का एक मंत्र है
जिससे हम समस्त मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। जिसकी कोई मनोकामना हो वो इस मंत्र का चिंतन करें, माला करें, जप करें, तो निश्चित रूप से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर्यमतुलम प्रापस्यते भूतले पुमान। जिन जिन वस्तुओं की हमको चिंता है, जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारी वस्तुएं हमें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कब? परम ऐश्वर्य को भी प्राप्त करने वाले, परम ऐश्वर्य को भी देने वाली इस संसार में है तो केवल एक ही है, माँ जगदम्बे। ऐसी माँ जगदम्बे इस शुंभ के हृदय से निकलने वाले उस पुरुष को भी माँ निगल जाती हैं, अर्थात जो आसुरी वृत्तियां हैं उनको भी माँ खत्म कर देती हैं। बोली जगदम्बे मैया की। और जब ये इस प्रकार से व्यक्ति जिसके अंदर इस प्रकार की घटनाएं अर्थात इस प्रकार के जो गुण आते हैं वो गुण बिल्कुल निर्गुण हो जाएं, ये खत्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तब व्यक्ति एक भक्त के रूप में स्थापित हो जाता है, माँ का, भगवान का भक्त हो जाता है। दंभ, अहंकार, काम, राग, मद, मोह ये सब जिन व्यक्तियों के अंदर भरे हुए हैं बस वही व्यक्ति असुर है। जो सुर से न चले वो असुर, जो सुर से डिगायमान हो जाए। और सुर कैसे बने? जिनके अंदर अहंकार न हो, घमंड न हो, दंभ न हो, पाखंड न करते हो, जो कामी न हो, जो सुर से चलने वाले हैं वो देवता समान। कहते हैं ना सुर और असुर। सुर कहते हैं देवताओं को, असुर कहते हैं राक्षसों को। जिनका कोई सुर ही नहीं है, जिनको जहां जो चीज अच्छी लगी वो काम कर दिया, जो चाहे कितना भी अच्छा काम हो लेकिन नहीं करना है, वो असुर है। और जो वास्तव में कार्य करने के लायक हैं, उन कार्यों को जो करते हैं वही देवता। यहाँ मनुष्य का शरीर लेने के बाद अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि की भावनाएं बनी रहती हैं तो निश्चित मान लेना हमारे अंदर भी असुर बैठे हुए हैं, हम स्वयं ही असुर हैं। कभी कहते ना अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कामोत्तेजनाएं, काम इत्यादि अधिक वासनाएं हर किसी के अंदर बैठी हुई हैं। इनको भगाने के लिए, इनको दूर करने के लिए, इनको मारने के लिए न जाने कितने रामों की आवश्यकता पड़ेगी। इतने राम कहां से आएंगे? जो वासना पूर्ति में, जो इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं, केवल स्वयं का पोषण करते हैं, काम, भोग, वासना इत्यादि में जो परायण है वो असुर होता है। नितराम चेरते चेष्टाम यशाम, जो निरंतर केवल अपना शरीर पोषण में लगे हैं, अपने शरीर को पोषित करके केवल भोग में लगे हुए, काम में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति निशाचर हैं। शुम्भादि दैत्य ये सब केवल दैत्य उस समय तो ये साक्षात रहे होंगे, लेकिन आजकल मानसिक रूप से हर व्यक्ति के दिमाग में भरे हुए हैं। इनको निकालने के लिए हमको माँ जगदम्बा की अर्चना करनी पड़ती है, उनकी भक्ति करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। साधक के जीवन में जो प्रबल पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन इच्छाओं की निवृत्ति करें। विषयासक्ति, विषयों में जो लगे हुए हैं उन्हें विषय से आसक्त न रहे। जो मैंने रक्त बीज के जब से आपको लक्षण बताए ना, उन लक्षणों को त्याग दें। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, ये जो आत्मा है वो कैसी कमजोर है। ये कमजोर दिल और दिमाग वालों की पहचान में नहीं आ सकती है। इसको मिटाने के लिए बड़े बड़े सूरवीरों को
अर्थात अपने मन को सुदृढ़ करना पड़ता है। ये जो तीन चरित्र हैं, इनके मनन से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जो जीवन का लक्ष्य है उसमें बाधक कौन है। राग द्वेष ये दोनों कौन है, मधु और केटव के समान है। अस्मिता और अहंकार ये महिषासुर के समान हैं। विषयों में आसक्त रहने वाले ये कामादिक इत्यादि विकार, ये रक्त बीज शुंभ निशुंभ इनकी तरह से है। अगर ये सब दुर्गुण हमारे अंदर से निकल जाए तो हम निश्चित रूप से देवताओं की योनि प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक ये सब कुछ है, राग द्वेष जब तक हमारे अंदर है, तो हम मधुकेटव की तरह से देते हैं। अहंकार है, केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। अगर ऐसा भाव है हमारे अंदर तो निश्चित मान लेना कि हम महिषासुर के समान हैं, जो विषयों में लीन हैं। हमारे अलावा और कोई दूसरा कुछ प्राप्त ही न करे, केवल सब कुछ हमको ही प्राप्त होता रहे। जो ऐसा सोचता है वो रक्त बीज के समान है, वही शुंभ और निशुंभ के समान है। व्यास जी कहते हैं कि असुरों के समाप्त होने पर प्रसन्नचित्त होकर के माँ देवी बैठी हुई हैं। देवता मैया की स्तुति करने के लिए आते हैं। ये संकट निवारणी, मंगलमयी, मंगलदायिनी, मंगल करने वाली, सर्वार्थ सिद्धियों को देने वाली ऐसी माँ की आराधना करती हैं। और इधर जो शेर है उसको देख करके देवता लोग डर रहे हैं। आज माँ जगदम्बे की स्तुति करते हुए बड़े विनय से, हे मात भवानी जगजननी संकट हरनी जनमन हरनी। हे मैया, आप तो संसार के कष्टों को हरने वाली हैं। और माँ, हम सब तेरे बालक हैं, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं। कृपया करके आप हमको अभयदान दो। आज देवता मैया की स्तुति करके बड़े प्रसन्न होते हैं और मैया कहती कि आपको जो मांगना है वो वरदान मांग लो। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या अस्मद्वैरिविनाशनम्। हे तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माँ, हमारी समस्त बाधाओं को दूर करने वाली अम्बे मैया, आप कृपया हमको आप कब कब अवतार धारण करेंगी ये बताएं। मैया कहने लगी कि हे देवगणों, मैं 18वें मनवंतर में शुंभ और निशुंभ के वध हेतु नंद और यशोदा के यहाँ पर प्रकट होकर के विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी। और फिर वैप्रचित्र दानवों का विनाश करने के लिए भयंकर रूप से रंत दंत का नाम से अवतरित होंगी, जिसके जो दांत हैं वो रक्त से सने हुए होंगे। इस रूप में मैं प्रकट होंगी। दुर्भिक्ष काल में मुनियों के स्तवन करने पर, मुनियों का बार बार आह्वान करने पर मैं अयोनिजा अर्थात किसी के यहाँ जन्म न लेकर के डायरेक्ट ही अवतरित होंगी। 100 नेत्रों से देखने के कारण मुझको शताक्षी के नाम से जाना जाएगा। उसी अवतार में दुर्ग नाम के राक्षस को जब मैं मारूंगी तो मेरा नाम दुर्गा होगा। केवल साग फल पत्तियां इत्यादि खाने के कारण मेरा नाम शाकंभरी होगा। इसलिए हे देवताओं, ऋषियों की रक्षा के लिए जब मैं अवतरित होंगी तो मेरा नाम भीमा के नाम से भी मेरी पूजा हुआ करेगी। तब मुनि वृंद सब मेरी स्तुति इसी नाम से करेंगे। तीनों लोगों को
संताप से ग्रसित करने वाले तीनों लोगों को अत्यधिक कष्ट देने के कारण जिन दैत्यों को मारने के लिए मैं प्रकट होंगी, उस समय अरुण दैत्य का वध करने के लिए, तीनों लोगों का कल्याण करने के लिए मैं भ्रामरी के रूप में अवतरित होंगी। उस समय मुझको भ्रामरी के नाम से जाना जाएगा। जब जब दानव शक्तियां बढ़ेंगी, तब तब उन शत्रुओं का नाश करने के लिए और इस संसार का कल्याण करने के लिए मैं इस संसार में अवतरित होती रहूंगी। जब मां जगदम्बा ने अपने मुख से इस प्रकार की बातें कही तो सभी देवता लोग नतमस्तक हो गए और मैया की जय जयकार करके अपने अपने लोक को चले गए। बोले अम्बे मैया की जय जय श्री राधे। कहने लगे महाराज जन्मेजय व्यास जी महाराज से पूछते हैं कि हे महाराज, आपने मुझे बहुत सुंदर सुंदर मैया के चरित्रों का व्याख्यान सुनाया। अब कृपया करके मुझे एक बात बताएं, जो त्वष्टा नाम का, त्वष्टा का जो पुत्र हुआ वृत्तासुर, ये बहुत पराक्रमी हुआ, इंद्र के द्वारा ये क्यों मारा गया? आपने पहले कहा था कि ये देवी माँ के द्वारा मारा गया था, और मैंने ऐसा सुना है कि ये इंद्र के द्वारा मारा गया था। तो कृपया करके मुझे आप बताइए कि ये इंद्र के द्वारा हताहत क्यों हुआ? और हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में इतनी शंका है कि एक ही व्यक्ति दो लोगों के द्वारा कैसे मारा जा सकता है? और सत्य बात भी है ना, अगर कोई एक व्यक्ति एक के द्वारा मारा गया तो एक के द्वारा ही मारा जाएगा, या एक व्यक्ति दो बार मारा जा सकता है? आपने शायद कभी बचपन में एक फिल्म देखी हो, शहंशाह, अमिताभ बच्चन की, देखी थी ना? जिस व्यक्ति के मृत्यु के कारण अमिताभ बच्चन को जेल हो जाती है और उसी व्यक्ति को कोर्ट में लाकर के अमिताभ बच्चन स्वयं मार देता है। फिर वो कहता है बताओ, एक ही व्यक्ति को मारने के लिए जो मरा नहीं था तब मैंने उसकी सजा भुगती, आज मैं मार रहा हूं, क्या अब दोबारा सजा दी जाएगी? एक व्यक्ति को दो बार में कैसे मारा जा सकता है? आपने कहा कि देवी माँ ने मारा और फिर आप ही कहते हो कि इसको इंद्र ने भी मारा। मुझे महाराज बड़ा कौतूहल होता है, आप कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। और महाराज त्वष्टा तो देवताओं के पक्ष में थे, उनका पुत्र अत्यंत बलवान हुआ, ब्राह्मणों के वंश का था। महाबली इंद्र के द्वारा उसका वध क्यों किया गया? क्या देवताओं में भी इस प्रकार के गुण आ गए जो ब्राह्मणों का वध करें, जो अपने पक्ष के लोगों को ही मार दें? पुराणों और शास्त्रों में देवताओं को सत्व गुण का कहा गया है, मनुष्यों को रजोगुण का कहा गया है, पशु और पक्षी इत्यादि जो योनियां होती हैं उनको तमोगुणी कहा गया है। बलवान वृत्तासुर जो कि 100 यज्ञों के कर्ता इंद्र के द्वारा उसको छल पूर्वक भगवान मारा गया, विष्णु भगवान की प्रेरणा से उसको मारा गया। ऐसा क्यों किया गया? कृपया करके आप इस कथा को मुझे समझाइए। तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि राजन, पूर्व काल में जब इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ, निरपराध वृत्तासुर का वध देवराज इंद्र ने जब किया, इस कथा को जो पुराणों में अधिकतर लिखी हुई है, ये जो कथा सत्व गुण के मूर्तिमान विग्रह होते हुए भी भगवान विष्णु ने जिनकी माया से मोहित होकर के छल पूर्वक दैत्यों का संहार किया गया, ऐसा शायद ही कोई प्राणी होगा जो इनके द्वारा मोह में न पड़ा हो, मोहित न हुआ हो।
अर्जुन के सखा नारायण स्वयं अर्जुन को भी युद्ध करने के लिए तत्पर करते हैं, तैयार करते हैं। और आपको जब मैंने पहले बता दिया कि इस संसार में सबसे अधिक और सबसे ज्यादा शक्तिमान जो है वो कौन है, मां भगवती है। इसलिए उन्हें देवी मां की माया से विमोहित होकर के या मोहित करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए इंद्र ने छल पूर्वक उसको मारा। ये जो तीसरा है ना, त्रिसरा, जिसके 3 सिर हैं, ये भोग का त्याग करके मृदु संयमी धर्मपरायण तपस्वी अत्यधिक कठोर तपस्या जब ये करने लगा तो ग्रीष्म काल में गर्मी की ऋतु में पंचाग्नियां जला करके उसमें तप कर रहा है, वर्षा ऋतु में जल में खड़े होकर के, हेमंत और शिशिर ऋतु में जल में स्थापित होकर के तपस्या करता है। इसके तप को देख करके इंद्र को इससे डाह हो गया। इंद्र को लगा कहीं ऐसा न हो कि ये तपस्या के बल से मेरे सिंहासन को छीन ले। और कामदेव जो है वो तो तपस्वियों के शत्रु कहे गए हैं, इसलिए इन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने जाकर के जब इनके मन में काम जागृत किया, इंद्र ने मन में विचार करके तुष्टा के पुत्र त्रिसरा को प्रलोभन में डाला। प्रलोभन में डालने के लिए मेनका, उर्वशी, धृताची, तिलोत्तमा इत्यादि अपनी परियों को बुलाया और इसके पास भेज दिया। इन अप्सराओं ने जाकर के वहां उसको प्रलोभित किया, मानसिक संताप दिया नृत्य गीतों के द्वारा। जब इंद्र ने ये अप्सराएं आकर के त्रिसरा के समीप नाच गान कर रही हैं, अपने काम शास्त्रों को चला रही हैं, हाव भावों का प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन ये अप्सराएं मुनियों को विभिन्न प्रकार से उनके तप को डिगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन त्रिसरा की किसी भी प्रकार से आंखें नहीं खुलती हैं। जब कामदेव का अत्यधिक प्रभाव भी उनको नहीं जगा सका, ध्यान विचलित नहीं कर सकी, तो अप्सराएं लौट करके इंद्र के पास में आ गईं। इंद्र सोचने लगा कि इसका कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। तब इंद्र ने त्रिसरा को मारने के लिए लोभ के वशीभूत, लोभ है सांप इनको ने खाई। ये लोभ है ना, लोभ रूपी जो सांप होता है वो न जाने कितने लोगों को डस जाता है। और लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है। व्यास जी महाराज कहने लगे, इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके त्रिसरा के पास आया और कभी कभी कहते हैं कि अपना काम साधना हो तो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसके लिए भी बड़े प्रेम से फिर बातें करने लग जाता है। इसने भी आकर के पहले तो त्रिसरा से बड़े ऋषि के वेश में पूर्ण जो समाधि लगाए हुए हैं, दूसरे सूर्य के समान जो दीप्तमान हो रहे हैं, उनके पास जाकर के और अपने वज्र के प्रहार से उस त्रिसरा के सिरों को काट दिया। जब त्रिसरा के तीनों शीश कट गए, चूंकि समाधि में थे, इनके उन सिरों में से अलग अलग प्रकार के गौरैया, बाज इत्यादि पक्षी, कोयल इत्यादि, पपीहा इत्यादि पक्षी उनमें मुखों से जाकर के निकले। इसीलिए त्रिसरा के जो पिता हैं उन्होंने कहा कि जिसने मेरे पुत्र का वध किया है, मैं उसको
मारने के लिए एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा इंद्र को जो मार सके। और जब ये तप कर रहे थे तो हवन करते समय इनके मुख से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है। संस्कृत बिल्कुल वैसे शुद्ध भाषा है, लेकिन एक मात्रा से गड़बड़ हो जाती है। सह माने वह और सा माने वह, दोनों ही होते हैं, लेकिन सह माने वह पुरुष के लिए होता है और सा स्त्री के लिए, केवल मात्रा लगी है ना। इन्होंने वही गड़बड़ हो गई। ये कहते तो थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, लेकिन को की जगह से विभक्ति की गड़बड़ हो जाती। जहां तृतीय विभक्ति आनी चाहिए, द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, वहां छठवीं विभक्ति लग जाती, गड़बड़ हो गई सब। जहां को की जगह से हो गया, इंद्र से या इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला पुत्र पैदा होना चाहिए। और जब इनके इसी प्रकार का पुत्र पैदा हुआ, इन्होंने कहा तुम जाकर के संपूर्ण प्रकार के आयुधों से युक्त कर दिया, संपूर्ण प्रकार की शक्तियों से युक्त कर दिया। दुष्टा ने निर्देश दिया अपने पुत्र को, वृत्तासुर को, कि आप जाओ और इंद्र को खत्म कर दो। इंद्र के साथ में वृत्तासुर का लंबे समय तक युद्ध होता है। भगवान कहने लगे कि इससे आप ऐसे जीत नहीं सकते, ये ऋषि पुत्र है, क्या करना चाहिए? बोले इसको धोखे से मारा जाएगा, संधि कर लीजिए। महाराज संधि मुझसे क्यों करेगा? संधि इसलिए किया जाएगी क्योंकि जब संतों पर हर कोई व्यक्ति विश्वास करता है, संतों के वचन हर कोई मान लेता है, इसलिए सप्त ऋषियों को बुलाया गया, वृत्तासुर के पास भेजा। ऋषियों ने कहा महाराज हमसे आप झूठ मत बुलवाओ, अगर कोई गलत भावना से आप अगर ये संधि करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, लोगों को संतों से विश्वास हट जाएगा। अब तो विष्णु भगवान कहने लगे कि आपकी कोई बात झूठी नहीं होगी, आप जाकर के उनको विश्वास दिलाओ कि देवता आपसे संधि करना चाहते हैं। ऐसा कहकर के जब सप्तऋषि वृत्तासुर के पास में गए, संधि का प्रस्ताव रखा। बोले दोनों तरफ से कब तक लड़ाई होती रहेगी? हम आपको वचन दे रहे हैं कि देवता आपके साथ में किसी प्रकार की कोई युद्ध नहीं करेंगे, कोई छल कपट नहीं करेंगे। वृत्तासुर की मृत्यु हो गई, उसने बात को मान लिया, विश्वास कर लिया, और इंद्र के साथ जब इन्होंने संधि की, इंद्र पूछने लगा भगवान से, भगवान संधि तो होगी, अब ये मरेगा कैसे? इसको मारने की व्यवस्था तो हम करेंगे। माँ भगवती की आराधना की, उनसे पूछा कि मैया आपकी शक्ति कैसे, कहां से प्राप्त होगी और किस प्रकार से इसको मारा जा सकता है? तो माँ भगवती ने आकर के कहा कि आप इसको पहले तो इस प्रकार से पूर्ण अपने ऐसे प्रपंच में इसको जमा लो कि ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण आप पर विश्वास करने लग जाए। और इसीलिए कहते हैं ना, विष दे दो लेकिन विश्वासघात मत करो। इंद्र की ऐसी दोस्ती, प्रतिदिन ये घूमने के लिए जाने लगे समुद्र के किनारे पर। माँ भगवती की प्रेरणा से इंद्र का जो वज्र है वही समुद्र के किनारे पर पड़ा हुआ है, और जो समुद्र फैन होता है, उस समुद्र फैन जो उस वज्र पर लग गया, विष्णु भगवान उसी वज्र के अंदर बैठे हुए हैं, खेल खेल में उस फैन से खेल रहे हैं। इंद्र को तो मालूम था कि मेरा वज्र कहाँ है। खेल ही खेल में उसने उस वज्र को उठाया और उस पर प्रहार कर दिया। उसे लगा कि ऐसे ही खेल खेल रहे हैं, भगवान विष्णु की शक्ति से उस वज्र ने ऐसा कार्य किया। मां भगवती की कृपा से वृत्तासुर का वध।
जब इस वृत्तासुर का वध हुआ, चारों तरफ देवता तो जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। और ब्रह्म हत्या लगने से पाप कर्म करने वाला जो इंद्र है, ब्रह्म हत्या लगी। अब तो ये ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगी। इंद्र को लगा कि शायद ये मुझको खा जाएगी। ये ब्रह्म हत्या मुझे खा जाएगी, डर के मारे ये भागता हुआ एक तालाब पर पहुंचा। वहां पर कमल के फूल खिले हुए, उस कमल नाल में जाकर के दुबक करके बैठ गया। इधर में जब इंद्रासन खाली हो गया, सभी देवता लोग सोचने लगे अब क्या करें। बृहस्पति जी से सलाह ली, कहने लगे कि मृत्यु लोक में नहुस नाम के राजा हैं जो अयोध्या के अधिपति हैं, उनको यहाँ इंद्र का इंद्रासन दे दिया जाए। नहुस को सदेह ले जा करके वहां पर और इंद्र बना दिया गया, इंद्र की पदवी पर बिठा दिया गया। काफी समय हो गया। इधर इंद्राणी सची सोचती हैं प्रतिदिन, पता नहीं मेरे पति किस अवस्था में होंगे। और इधर में जब काफी समय व्यतीत हुआ, एक दिन नारद जी आ गए, नहुस को प्रणाम करके कहने लगे, और आधे इंद्र कहिए क्या हालचाल है। नहुस सोचने लगा कि मेरा इंद्रासन पर मैं बैठता हूं, पूरे स्वर्ग पर मेरा अधिकार है, फिर मैं आधा इंद्र क्यों हूं। बोले इंद्र के साथ में यहाँ पर सची बैठती थी और आपके साथ में सची है ही नहीं, तो आप आधे ही तो इंद्र हुए। जब तक सची आपके साथ ना हो तो आप आधे इंद्र। अब तो सची के बारे में जैसे ही सोचा, नहुस के मन में कामोत्तेजना दौड़ने लगी। सोचने लगे नहुस कि न हो तो मैं सची को जल्द से जल्द कैसे प्राप्त करूं। एक दिन जाकर के उन्होंने सची के दरवाजे पर दस्तक दी, उनसे कहा कि आप सज धज करके हमारे पास आओ, अब हम ही आपके इंद्र हैं। भयभीत होकर के बृहस्पति जी के पास में पहुंचती हैं सची। बृहस्पति उनको ज्ञान देते हैं कि आप उनसे कह देना कि मुझे कुछ समय दीजिए, 1 माह का समय मिल जाता है। और उस समय को इंद्राणी ने सदुपयोग करने के लिए कहा कि हम इसका क्या करें। तब मां भगवती के आराधन के लिए बोल दिया जाता है। रात्रि के समय में इंद्राणी को मां भगवती आकर के स्वप्न में आकर के बताती हैं कि तुम्हारा पति कहां पर छुपा हुआ है, पता चल जाता है। इधर जब नहुस से नहीं रहा गया और उसने सची को जल्द से जल्द प्राप्त करने की जब कोशिश की, तो सची ने कह दिया कि महाराज ऐसा है, आप हमको जितना जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए तो एक काम कर सकते। बोले क्या? आप सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ करके हमारे पास आ जाइए, हम शीघ्र आपको अपना पति रूप में स्वीकार कर लेंगे। और जब व्यक्ति काम में अंधा हो जाता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए नहुस ने सप्त ऋषियों को बुलाया, सप्त ऋषियों की पालकी, उस पालकी में बैठ करके जब जाने लगा तो उनसे कहने लगा, सर्पम गतिम सर्पम गतिम, सर्प गति से चलो, तेज चलो, तेज चलो। एकदम से ऋषियों को क्रोध आ गया और क्रोध के कारण उन्होंने श्राप दे दिया कि आप हमको सर्प गति से चलने को कहते हैं, जाओ आप भी सर्प की गति को ही प्राप्त हो जाओ, आप सर्प बन जाओ। आज राजा नहुस वहां से स्वर्ग से मृत्यु लोक पर आ जाते हैं सर्प के रूप में। इधर मां देवी की कृपा से
सभी देवताओं ने मैया को प्रसन्न किया। इंद्र को बुलाया गया, बृहस्पति के द्वारा मैया की आराधना की गई, अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ की गई और इंद्र का जब सती के साथ में मिलन हुआ, ये जो ब्रह्म हत्या थी उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया। जल जिसमें काई के रूप में थी, जल ने कहा महाराज बुलबुलों के रूप में ये हत्या, बोले हमें आपने जल को ये हत्या लगेगी, हमें फायदा क्या होगा? बोले आप जो कुएं बावड़ी तालाब होती है उनमें से आप जैसे जैसे जल खत्म होगा वो पुनः भर जाया करेंगे। ये वरदान दे दिया। धरती को हत्या के कारण महाराज मैं ऊसर हो जाऊंगी, बंजर हो जाऊंगी। कहा आप चिंता मत करो, आपको जहां जहां आप में गड्ढे होते हैं ना वो गड्ढे अपने आप भर जाया करेंगे। वृक्षों को वनस्पतियों को गोंद के रूप में, बोले आपके जो अंग कट जाया करेंगे वो अंग पुनः उग जाया करेंगे। स्त्रियों को दिया महाराज हमको मासिक रूप में, ये मासिक धर्म के रूप में आप ये दे रहे हो, इससे हमें क्या फायदा? बोले आप इससे संतानोत्पत्ति का सुख ले सकेंगे। इस प्रकार से इस ब्रह्म हत्या का बंटवारा किया और इंद्र को ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त करके स्वर्गाधिपति बना दिया गया। श्री राधे। हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी
भागवत महापुराण की जय हो। आरी वाली मैया की जय हो। ये कुछ दान दाताओं के नाम कुछ हमने कल बोल दिए थे, लेकिन पुनः मैं उनको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। और कुछ आज नया जो दान आया है वो है 1100 रुपये भीकम सिंह त्यागी जी महाव मास्टर साहब, 1100 रुपये ओम प्रकाश जी त्यागी चांदी खमनापुरा वाले, 2100 रुपये वीरेंद्र त्यागी जी अहिरपुरा, 1100 रुपये श्रीनिवास बोहरा जी अहिरपुरा, 1100 रुपये कृष्ण गोपाल बोहरा जी अहिरपुरा वाले, 1100 रुपये राम प्रकाश त्यागी जी और 1 कट्टा गेहूं का है, 500 रुपये चंद्रभान जी रघुपुरा से और 1100 रुपये कंबो सिंह त्यागी जी महाव से। इस प्रकार से 9200 रुपये ये 27/3/2023 तक अर्थात कल तक धनराशि आई थी। आज की जो धनराशि वो इस प्रकार है 2100 रुपये जयशंकर त्यागी जी रघुपुरा, 1500 रुपये निरंजन त्यागी जी रघुपुरा, और यहाँ से आगे वैसे जो लिस्ट चल रही है वो रघुपुरा की ही चलेगी। 3100 रुपये मनीराम शर्मा जी सत्यप्रकाश शर्मा जी, 1100 रुपये देशराज त्यागी गढ़ी इनामी, 2100 रुपये नारायण सिंह जी टाटा साहब जिसको कहते हैं रघुपुरा, 1500 रुपये भगवती बघेल साहब रघुपुरा से ही, 1100 रुपये नेमीचंद कुशवाहा जी रघुपुरा से, 500 रुपये हुकम सिंह जी कुशवाहा जी रघुपुरा से, 200 रुपये नेकराम जी कुशवाहा रघुपुरा से, 200 रुपये पप्पू कुशवाहा जी रघुपुरा से, 500 रुपये कैलाशी त्यागी जी रघुपुरा से, 500 रुपये नित्य किशोर दिवाकर जी रघुपुरा से, 100 रुपये कैलाशी मिस्त्री रघुपुरा से, 1100 रुपये रामनिवास त्यागी जी रघुपुरा से, 1500 रुपये विशन स्वरूप त्यागी जी रघुपुरा से, 1100 रुपये निरंजन सिंह जी धनगर रघुपुरा से, 2000 रुपये हरिओम नारायण सिंह जी कुशवाहा रघुपुरा से, 2100 रुपये संतोष त्यागी जी रघुपुरा से, 200 रुपये हरिओम कुशवाहा सनौ पूरन सिंह जी रघुपुरा और 2100 रुपये सुरेंद्र सिंह त्यागी जी रघुपुरा, 1100 रुपये बीके शर्मा जी बीडी शर्मा जी और 1 टीन रघुपुरा से, 2100 रुपये बंगाली प्रसाद त्यागी जी खमनापुरा और 1100 रुपये सुरेंद्र त्यागी जी अहिरपुरा और 1 कट्टा गेहूं और चावलों के लिए वीरेंद्र सिंह त्यागी जी अहिरपुरा इन्होंने बोल दिया है, और 3 कट्टा चीनी दिनेश पप्पू और जेपी सनौप सुंदर सिंह जी की तरफ से, 1 टीन गीताराम कुशवाहा जी की तरफ से, 1 टीन जगदीश त्यागी जी रघुपुरा वालों की ओर से, 1 कट्टा गेहूं सुरेंद्र सिंह त्यागी जी अहिरपुरा वालों की तरफ से और 1 कट्टा चीनी सुरेश चंद अध्यापक जी रघुपुरा वालों की तरफ से प्राप्त हुए हैं। और ये 500 रुपये रामजीलाल बघेल साहब आरी वालों की तरफ से प्राप्त हुए हैं। भगवान इन सभी की माता रानी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहे, धन दान इस प्रकार से बढ़ते रहे। एक बार जोरदार जयकारा बोले आरी वाली मैया की। चिड़ी चौंच भर ले गई घटियों न सागर नीर, और दान दिए धन ना घटे कह गए संत कबीर। बहुत से संत बहुत पूर्व में कह गए दान देने से धन घटता नहीं, शुद्ध हो जाता है। धन घटता नहीं है लेकिन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जो भी किसी प्रकार का धन, अच्छा देखो ये अनुभव वाली बात है, बहुत सारे लोग वैसे इस अनुभव को कर भी चुके हैं। जब हमारे घर में किसी गलत प्रकार से कमाया हुआ कोई धन आ जाता है ना, उस धन से भोजन करने से परिवार में बीमारियां आ जाती हैं। तो या तो वो धन डॉक्टर के पास चला जाएगा, या फिर इतनी तेज गुस्सा या जो कुछ भी हो जाए, आपस में लड़ाई दंगे हो जाए तो पुलिस के पास में, कभी जजों के पास में, वकीलों के पास में पहुंचता रहता है। या फिर ये जो गलत प्रकार का कमाया हुआ धन
हम लोग अगर उसका किसी प्रकार से उपयोग करते हैं तो निश्चित मानिए उस धन का, वो हमारे घर का जो और भी धन होता है ना, उसमें से भी कुछ लपेट के ले जाते हैं। इसलिए उसकी शुद्धता के लिए, अच्छा हम दिन भर धन कमाते, हमें पता नहीं है कौन सा धन हमारे पास शुद्ध आया और कौन सा अशुद्ध आया। समस्त धन को अगर शुद्ध करना है तो इसका एक ही तरीका होता है कि उसमें से कुछ दान कर दो। जो धन आया उसमें से कुछ दान कर दीजिए तो धन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए दान देना अत्यावश्यक है। और दान वित्त समान, ऐसा नहीं कि हम देने लायक तो हैं भले कितना भी, लेकिन उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं। भगवान फिर कहीं कहीं दूसरी जगह लगवा देगा। इसलिए दान अपने हिसाब से जो दे, जिसके लायक है, जो जितना देने लायक है उतना अवश्य देना चाहिए। बोले हरी वाली मैया की जय हो। और वैसे भी कहते हैं ना, इंसान को जब तक चोट नहीं लगती जब तक भगवान याद नहीं आती। दुखों से अगर चोट खाई न होती प्रभु तेरी याद आई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। जब तक हमको दुख नहीं मिलते, कष्ट नहीं मिलते, तब तक हमको भगवान की याद नहीं आती। भगवान याद जब ही आते जब हमारे ऊपर कष्ट पड़ते हैं, दुख पड़ते हैं। इसीलिए तो माता कुंती ने भी जब भगवान श्री कृष्ण विदा ले रहे थे उस समय यही कहा था कि प्रभु आप मुझे जितने हो सके उतने कष्ट दे, क्योंकि कष्टों में आप मुझे हमेशा याद आते रहे। व्यास जी महाराज कहने लगे कि राजन, एक समय मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने एक व्रत ब्राह्मण का रूप धारण करके छल पूर्वक महाराजा हरिश्चंद्र का सर्वस्व उनसे मांग लिया। उनके महान राज्य पर अपना आधिपत्य कर लिया, अधिकार कर लिया। और जब यह बात गुरु वशिष्ठ को पता चली तो उन्होंने अपने यजमान का अहित या उनको अत्यंत कष्ट को जान करके और संयोग से जब वो विश्वामित्र जी के पास में उनसे मुलाकात हो गई तो विश्वामित्र कहने लगे कि हे क्षत्रियों में अधम, तुम तो दुर्बुद्धि हो। तुमने व्यर्थ में ये ब्राह्मण का चोला पहन रखा है, ब्राह्मण का वेश व्यर्थ में ही ले रखा है। तुमने मेरे यजमान पर इतना दुख, इतने कष्ट डाल दिए। निरपराध हरिश्चंद्र ने बिना किसी अपराध के तुमने उसको इतने दुख में डाला है। तुम्हारा ये जो कृत्य है ना वो बगुले की तरह किया है। कहते हैं ना बगुला भगत, तो तुम ऐसे ही लग रहे हो बगुला भगत से। नहीं है? जोरदार राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, बोले आपने बगुले जैसी आपकी स्थिति हो गई है। जिस प्रकार बगुला एक आंख बंद करके एक टांग पे खड़ा रहता है और लोगों को लगता है शायद भजन कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही आगे से मछली गुजरती है वो झट से उसको निकल जाता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा निकलता है उसको झट से निकल जाता है। तुमने भी ऐसा ही किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बगुला हो जाओ। विश्वामित्र कहने लगी कि तुमने मुझे श्राप दिया है, जब तक मैं बगुला बनकर के रहूंगा मैं भी तुमको श्राप देता हूं, तब तक तुम भी आड़ी नामक एक जो पक्षी होता है वो पक्षी बनकर के तुम भी रहोगे। ये दोनों उसी समय पर शरीर का त्याग हो गया। और मानसरोवर के पास में बड़ा ही दिव्य सरोवर है, वहां पर एक बड़ा सा वृक्ष है। उस वृक्ष पर आड़ी और बग अर्थात बगुला के रूप में अंडों में से जब इनका जन्म हुआ, पूर्व जन्म के द्वेष के कारण एक ही स्थल पर है दोनों,